हेलो फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन टू प्रॉफिट में। और अगेन वापस आप लोग का स्वागत है फॉरेक्स की इस पाठशाला के अंदर। यानी कि हम यहाँ पे एक सीरीज कर रहे हैं फॉरेक्स के ऊपर, फ्रॉम बेसिक से लेके किस तरह से एडवांस ट्रेडिंग आप कर सकते हैं फॉरेक्स के अंदर और किस हिसाब से मोटा मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा भाई मोटा मोटा प्रॉफिट, क्योंकि इसमें होता है लॉस होता है, पर उन लोगों को होता है जो भैया आंख बंद करके ट्रेडिंग करते हैं, जो यहाँ से बोलते हैं भैया कहीं से फ़ोन आ जाए या टेलीग्राम पे कहीं से मैसेज आ जाए, हम उसमें से बाय सेल करेंगे। ठीक है, तो उसमें नुकसान हो जाता है। असली फ़ायदा उसी को है जो फॉरेक्स की स्ट्रेटजीज को, टेक्निकल एनालिसिस को सीखता है, इम्प्लीमेंट करता है, पेशेंस रखता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड फैक्टर को पकड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट करता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत कह सकते हैं ना, जो पेशेंस है उसको रखता है, और उसके बाद रिजल्ट मिलना 101% तय है। देखिए, आज की जो स्ट्रेटजी है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मतलब कि जो ट्रेंड है वो किस हिसाब से कंटिन्यू है, चलेगा, वो पता करना है और उसके अंदर से हमें ट्रेड करना है। अब इस स्ट्रेटजी को अगर आपने सही से किया तो मैं आपको लिख के देता हूँ, 10 में से 7 ट्रेड आपके विनिंग ट्रेड्स होने वाले हैं, और रिस्क एंड रिवॉर्ड पकड़ के ही चलना है। ये जो है ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड एसएल, ये रोज लिखा करो किताब पे, ताकि कभी दिमाग से निकले ना, चाहे कितनी बुलंदी पे पहुंच जाओ। ठीक है, ये मत बोलो कि बिना एसएल के कह सकते हैं ना कि वो आंख बंद करके गाड़ी चलाना है। ठीक है, अब ये स्ट्रेटजी मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे बहुत सारे लोग अभी फॉरेक्स के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो उनको मैं ये चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली जो MT4 का जो प्लेटफॉर्म होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है, उस पर जाके सीखे, ट्रेड करें। ट्रेडिंग पे तो करते ही हैं, बट आप रियल जो प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स का उसको टेस्ट करें, उस पर किस हिसाब से करते हैं। बहुत सिंपल होता है, मैं आपको अभी बता दूंगा किस हिसाब से करना है, और इस स्ट्रेटेजी को सही से करने के लिए क्या क्या लगता है वो भी आपको बताता हूँ। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सारे जो इंडिकेटर जिसके अंदर हम यूज़ करें, ज़्यादा नहीं, 2-4 इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगेन आपसे ये कहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने फॉरेक्स में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैं आपको वापस से रिकमेंड करूँगा कि गो विथ ऑक्टा। इनकी वेबसाइट पर जाइए octafx.com पे, और यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, 5-10 मिनट लगेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे डिपॉजिट करने से पहले, देखिए ऑक्टा भी क्या कहता है कि पहले स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद डिपॉजिट और ट्रेड करना। ओके, जब तक आप सही से सीखो ना करना मत। और हाँ, अगर आप जब सीख लेते हैं फिर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये प्रोमो कोड जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर है या पिन मैसेज के अंदर आपको दिख रहा है, उसको यूज़ करना, तो आपका डिपॉजिट जो का वो डबल हो जाएगा। मतलब 50 डालते हो तो 100 का ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है इसके अंदर। ओके, और उसके साथ ही जो बिगिनर्स लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि भाई ऑक्टा की वेबसाइट पर जाइए, और सबसे पहला जो चीज़ आपको करना है, एनालिसिस एंड एजुकेशन पे जाइए। यहाँ पे वेबिनार्स अवेलेबल है, फॉरेक्स के जो बेसिक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब में दिया हुआ है। इन सबको आप पढ़ोगे तो फॉरेक्स की जो बेसिक्स है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो वेबिनार्स पे मैं यहाँ पे जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको सारे वेबिनार्स दिखेंगे। ये प्ले स्टोर के अंदर भी अवेलेबल है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और एडवांस लेवल वाले भी दिए गए हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर भी है, और इसके अंदर आपको हिंदी वगैरह सारे लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। देखो हिंदी में भी यहाँ पे। ओके, ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आप बाहर कहीं पैसा देते, लाखों रुपए देते हैं सीखने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। और बाकी चीज़ें मैं भी तो आप लोग को सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पहले देख लीजिए। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ पे प्रमोशन में आइए। यहाँ पे देखिए चैंपियन डेमो दिया गया है। ओके, यहाँ पे आप डेमो में प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ पे आप अच्छा खासा रिवॉर्ड भी विन कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हैं, सीखने पे फोकस कर रहे हैं, तो वो सब आप ट्रेड करो। उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की जो मैं बात कर रहा था कि आज मैं आपको जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे विंडोज़ पे हमें उसको डाउनलोड करना है MT4 को, और उस पर मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से आपको चार्ट देखना है, किस हिसाब से मूविंग एवरेजेस वगैरह डालने हैं, और ये जो स्ट्रेटजी, कंटिन्यूएशन मेथड जो स्ट्रेटजी है किस हिसाब से वर्कआउट करेगी, वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। एंड्रॉयड है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक पे कर सकते हैं, विंडोज़ पे कर सकते हैं, MT5, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस वेबसाइट को देख लेना और चीज़ों को सीखने की ज़रूर कोशिश करना। अकाउंट आप क्रिएट कर लेंगे तो आपको इस हिसाब से पेज दिखेगा,
और ये अकाउंट है, ये बैलेंस है, सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत सिंपल वे में है। यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं आप। मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पे क्रिप्टो पे डिपॉजिट करना, और जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो भी क्रिप्टो में यहाँ से विड्रॉल आप कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ पे सपोज कीजिए डिपॉजिट पे जाता हूँ, मुझे अगर यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करना है, तो यहाँ पे देखिए इंडियन नेट बैंकिंग दिया हुआ है, यूपीआई दिया हुआ है, इंडिया कैश दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये फॉरेक्स तो बैन हो गया, ये हो गया वो गया। देखिए एज पर आरबीआई गाइडलाइंस ये कहता है कि आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रही है इन पेयर ऑफ आईएनआर और कुछ एक दो मेजर पेयर्स हैं जो सेबी की वेबसाइट पे दिया गया है। अदर देन डैट आप डायरेक्टली तो अलाउड नहीं है, ठीक है, करने में, यानी कि आप कोई फॉरेक्स कंपनी के साथ डायरेक्टली नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, जितनी फॉरेक्स कंपनीज हैं बाहर की, उनकी सब्सिडियरी कंपनी कह सकते हैं, वो इंडिया के अंदर है। तो आप जो भी ट्रांसफ़र करते हो या विड्रॉल्स करते हो वो उस कंपनी के थ्रू होता है, वो एक मीडिएटर होता है, ठीक। डायरेक्टली आप फॉरेक्स कंपनी से डील नहीं कर रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा एक सेफ रहता है। और इनफैक्ट आप इंडिया की जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ ले लिए, यहाँ पे बहुत सारे जो फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं ये सारे हैं, 80 to 90% सारे बाहर के एक्सचेंजेस पे करते हैं, ठीक है। बाकी आप देख लेना जिस हिसाब से आपको सही लगे आप ट्रेड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सीधा स्ट्रैटेजी को यहाँ पे सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चार्ट ओपन किया है, और ये जो है ऑक्टापेक्स का कह सकते हैं MT4 डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जो उनकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे ओपन करेंगे इस हिसाब से आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है, मैंने यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन किया है, XAU USD आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस हिसाब से आपको चार्ट दिखेगा, और चार्ट के ऊपर आपको कुछ इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, और एक नीचे एक ऑसिलेटर दिख रहा है। ये क्या है, कैसे लाना है, बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे जाइए, इंसर्ट पे जाइए, इंडिकेटर्स पे जाइए, देन ट्रेंड के अंदर आपको मूविंग एवरेज मिलेगा। तो दो मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे ऐड करना है। एक है 50 EMA करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और दूसरा है 5 सिंपल मूविंग एवरेज, वो ऐड करना है। उसके बाद आप ऑसिलेटर्स में जाइए, और ऑसिलेटर्स में आपको यहाँ पे विलियम्स परसेंटेज रेंज, इस पर क्लिक करना है। जब आप करेंगे तो चार्ट्स पे आपको इस हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। और इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये ब्लू वाली जो है ये 5 सिंपल मूविंग एवरेज है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपको इस हिसाब से चीज़ें दिखेंगी। और यहाँ पे इनपुट्स में जाना है, आप देख लो ये 5 होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ओके कर दो इसको। फिर रेड वाली जो है ये है 50 है, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको ओके कर दो। देन यहाँ पे आपको विलियम्स परसेंटेज रेंज यहाँ पे दिख रहा है, इस पर भी आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे -100 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 14 होना चाहिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। चार्ट पे आपको इस हिसाब से दिखेगा। और बाकी टेम्पलेट्स की आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब इस स्ट्रेटेजी में अगर आपको 7 विनिंग ट्रेड्स चाहिए, या मैं तो ये जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो विनिंग ट्रेड सारे मिलने चाहिए। यहाँ पे जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करने रहते हैं। पहली चीज़ ये है कि हमको जो चार्ट्स है वो वीकली और डेली टाइम फ्रेम में देखना है। वीकली में इसलिए देखते हैं कि हमें एक ट्रेंड का पता चले कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। पहले हमें ये वीकली में पता करना है, और उसके बाद से हम डेली में ट्रेड करेंगे, या आप कह सकते हैं 4 आवर्स के अंदर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ ये ट्रेंड पता करो, उसके बाद डेली और 4 आवर्स के अंदर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो ट्रेड होगी वो 1 दिन या 4 दिन तक चलेगी, ठीक है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो लमसम 1 या 2 दिन आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये पहली क्राइटेरिया है। अब पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया अभी कि हमें ट्रेंड पता करना है कि ये ट्रेंड जो है ये ऊपर की तरफ है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम में, जैसे मैंने यहाँ पे W पे क्लिक किया, ये वीकली बता रहा है, D पे करूँगा तो डेली हो जाएगा, तो हम वीकली पे चलते हैं। वीकली में हमें क्या करना है, मैं इस चार्ट के एंड पे आता हूँ यहाँ पे, ओके। हमें ये देखना है कि जो प्राइस एक्शन के जो कैंडल्स है वो 50 से ऊपर हों, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि अभी जो लेटेस्ट कैंडल है वहाँ से लेके पिछले जो 10 कैंडल्स हैं वो 50 यानी कि रेड वाली लाइन से ऊपर होनी चाहिए। अगर ऊपर हैं पिछले 10 कैंडल्स, दैट मीन्स कि ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां थोड़ा सा नीचे थे, बट अगेन उससे पहले ऊपर था, ठीक है। तो होपफुली आगे के 2 कैंडल्स भी ग्रीन में होंगे, दैट मीन्स कि जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। उसी तरह से अगर जो ट्रेंड है, प्राइस एक्शन जो है वो रेड वाली जो लाइन है इससे नीचे की तरफ चल रहा है, यानी 10 कंटिन्यूस नीचे जा रहे हैं, डेट मीन्स की ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ होने वाला है। यानी कि यहाँ से देखो जैसे यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है।
तो लोगों को क्या लगा कि ग्रीन वाला जो है ये ऊपर ऊपर आ रहा है, यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। बट यहाँ से अगर हम 10 कैंडल भी करते हैं तो वो रेड वाली लाइन से नीचे, डेट मीन्स की ट्रेंड नीचे, और यहाँ से वापस से गोल्ड ने झटका दिया, प्राइस फटाक से नीचे गया। ठीक है, ये समझ गए आपको ट्रेंड किस हिसाब से पता करना है। करंट कैंडल से पिछले 10 कैंडल्स या तो ऊपर होने चाहिए फॉर अप ट्रेंड 50 से, या नीचे होने चाहिए फॉर डाउन ट्रेंड। जब हमको ये पता चल जाता है तब हम सीधा आते हैं यहाँ से। अभी हमें पता है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो अब हम क्या करते हैं, डेली में आते हैं और हम चार्ट के एंड में आते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हमें पता करना है पुल बैक का, हमें देखना है, जो मैंने एक पिछली वीडियो के अंदर भी कवर अप किया था कि हाउ टू फाइंड द पुल बैक। तो यहाँ पे हमें पुल बैक का वेट करना है, यानी कि पुल बैक कहाँ तक आएगा, प्राइस अगर ऊपर की तरफ चल रहा है, अगर नीचे नीचे आ रहा है तो उसको पुल बैक मिलेगा 50 के यहाँ पे, तो यहाँ से पुल बैक इसको मिलेगा। और उस समय जो विलियम्स आर जो परसेंटेज है, रेंज परसेंटेज है, उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे, आपको कर्सर चाहिए तो कंट्रोल F दबाइए, कर्सर आ जाएगा। और उस समय ठीक है, जब यहाँ से पुल बैक हुआ था, ये जो विलियम्स आर परसेंटेज रेंज है ये -80 से नीचे होना चाहिए और फिर ऊपर आना चाहिए। दैट इज ए राइट इंडिकेशन ऑफ द पुल बैक, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। ओके, और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर ये जो कैंडल है, ठीक है, ये पुल बैक ले रहा है और 50 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो फिर वो इनवैलिडेट हो जाएगा। तब आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, मार्केट को देखना है कि मार्केट फिर किस हिसाब से बिहेव करता है। ठीक है, ये कैंडल जो है इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने जो कवर अप किया है, क्या क्या कवर किया है कि पहला क्या देखना है कि इज द ट्रेंड अप इन लाइन विद द वीकली चार्ट। जो ट्रेंड है वो वीकली चार्ट के साथ साथ ऊपर की तरफ है कि नहीं है, वो हमें चेक करना है। पुल बैक जो होता है वो 50 EMA के काफ़ी क्लोज होना चाहिए, ये हमें चेक करना है। और विलियम्स जो आर था वो 80 से नीचे होना चाहिए और वहाँ से वापस से ये ऊपर उठ के आना चाहिए। ये इतने क्राइटेरियाज हैं टू टेक ए पोजिशन इन लॉन्ग करना है आपको, और अगर शॉर्ट करना है तो उसका अपोजिट होगा, यानी कि हम -20 के आसपास देखेंगे। ठीक है, यानी कि ये हमने लॉन्ग की बात की। अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो 80 से जो रेड वाली लाइन से हम ऊपर की बात करते हैं, उस हिसाब से रेड वाली जो 50 है उससे नीचे की हम बात करेंगे यहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप ये पूछोगे कि आपको SL क्या रखना है, तो SL जो रखना है आपको यहाँ पे रखना है। यानी कि मैं वापस से बताता हूँ, जो हमारा स्विंग का जो लो होता है ना, ये हमारा SL होगा, यानी कि यहाँ पे बता रहा है 1930 के आसपास, ये हमारा SL होगा। ठीक है, याद रखो, चाहे वो ऊपर की तरफ हम ट्रेड कर रहे हैं, अप ट्रेंड में कर रहे हैं या डाउन ट्रेंड में कर रहे हैं, जो स्विंग हाई जो होगा डेट विल बी इन केस ऑफ शॉर्ट, और स्विंग का जो लो होगा, ओके, जैसे कि ये हाई है इन केस ऑफ हम यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा SL होगा, और हम जब लॉन्ग कर रहे हैं तो स्विंग का जो लो है डेट विल बी आवर SL, इस हिसाब से करना है। और क्योंकि देखिए ये हम एक बड़े टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, ठीक है, स्विंग और पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, और याद रखिए कि मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो पोजिशनल ट्रेड और स्विंग ट्रेड के अंदर ही है। तो यहाँ पे आपके जो रिस्क एंड रिवार्ड है वो भी बड़े होने चाहिए, यानी कि 200 पिप्स 250 पिप्स ईजिली बन जाते हैं, बस आपको पेशेंस रखना है और SL पकड़ के रखना है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो मैंने आपको बताया ना, ये बहुत सिंपल और धांसू स्ट्रेटजी है, इसको आप यूज़ करो। ठीक है, आपको मैं कह रहा हूँ कम से कम, मैं आपको कह रहा हूँ 6-7 ट्रेड आपके विनिंग ट्रेड यहाँ पे निकलेंगे और आप मोटा मोटा प्रॉफिट कमाएंगे। अभी मैंने आपको अपना अकाउंट दिखाया था, उसमें आप जब भी देखोगे या जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उसमें कभी आपको 29,000 दिखेगा, कभी $45,000 दिखेगा। ठीक है, इस हिसाब से रहता है ना, वहाँ से विड्रॉ करते रहता हूँ, प्रॉफिट निकालते रहता हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी इसको फॉलो करके किया है। ओके, वो आप भी कर सकते हैं, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप 101% कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। ठीक है, कि किस हिसाब से कंटिन्यूशन जो ट्रेंड होता है उसको पकड़ के हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और किस हिसाब से चार्ट्स के अंदर हमें मूविंग एवरेजेस डालनी है, और विलियम्स आर रेंज जो है उसको किस हिसाब से यूज़ करके हमें ट्रेड करना है। आई एम श्योर कि आपको ये बहुत आसान तरीका समझ आ गया होगा और आप फॉरेक्स के अंदर अच्छा खासा ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने के लिए अगेन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ ऑक्टा को ट्राई कीजिए, अकाउंट क्रिएट कीजिए, डेमो में सारी चीज़ों को सीखिए, सब कुछ बढ़िया लगता है, देन ओनली डिपॉजिट द फंड्स। और फंड डिपॉजिट करते हो तो प्रोमो कोड जो आपको दिख रहा है उसको यूज़ करना, तो आपको फ़ायदा रहेगा। अदरवाइज आप 100 डिपॉजिट करोगे तो 100 ही रहेगा। अब यहाँ पे आपका डबल हो जाता है, 100 का 200 हो जाता है, उसको आप ट्रेड करोगे तो अच्छी बात है ये। ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फॉरेक्स के अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो लॉट सिस्टम उनको समझ नहीं आता है कि स्टैंडर्ड लॉट क्या है, मिनी लॉट क्या होता है, माइक्रो लॉट क्या होता है, फिर पिप्स जो है उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
ठीक है। नॉर्मली हम देखते हैं कि यूरो यूएसडी की बात करते हैं तो लास्ट 4 डेसिमल्स जो होते हैं उनको हम पिप्स की तरह से देखते हैं, चौथा जो नंबर होता है। लेकिन अभी कुछ जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें 5 डिजिट दिखता है, तो उसका मतलब क्या होता है। देन यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं तो वो 2 डिजिट होता है डेसिमल के बाद, तो कभी कभी 3 हो गया है वहाँ पे, उसका मतलब क्या होता है, उसको किस हिसाब से समझना चाहिए। ओके, गोल्ड में ज़्यादा प्रॉफिट है कि यूरो यूएसडी में प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट जो है, जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है कि पोजीशन साइजिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोजीशन साइजिंग को किस हिसाब से कैलकुलेट करना है। अभी सपोज करो मैं यहाँ पे एसएल लगा रहा हूँ, ओके, और मैंने पहले आपको बताया कि आपका जो अकाउंट बैलेंस है उसमें 2% से ज़्यादा लॉस नहीं होना है। 2%, ठीक है, आपके माइंड में ठीक है 2% से लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक ट्रेड बताया, कॉल बताया, जहाँ पे मैं अपना एसएल रख रहा हूँ 10% का। तब आप बोलोगे यार ये तो आप बोल रहे हो कि 2% का लॉस नहीं होना चाहिए और यहाँ पे 10% का एसएल दे रहे हो। तो एसएल जो हमें रखना है एग्जैक्टली जो चार्ट पे दिख रहा है उस हिसाब से करना है, उसको 10% ही रखना है, प्राइस से 10% रखना है। लेकिन हमारा लॉस 2% हो सिर्फ, उसके लिए हमें हमारी पोजीशन जो साइजिंग होती है उसको सही से नाप तोल के रखना है। जैसे वो तराजू होता है ना, उसमें इतना इतना वो रखते हैं, फिर उसको तोलते हैं, उसी हिसाब से करना है। तो पोजीशन साइजिंग कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। उसके साथ पिप्स वगैरह पे भी हम कवर अप कर लेंगे। बेसिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कुछ और ट्रिक्स होती हैं फॉरेक्स के अंदर जो चार्ट्स के ऊपर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर ठोक दें, ताकि इसी तरह से हम आगे फॉरेक्स की जो पाठशाला है उसको कंटिन्यू करें और नई नई चीज़ों को हम यहाँ पे सीखें और ऑफकोर्स अच्छा खासा पैसा इसमें कमाएं, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।